Good morning, students. In the previous video, we have started the chapter agriculture. So, students, in this chapter, we have studied that what are the factors that affect our agriculture. So, about physical or geographical factors, we have studied, in which we have taken up relief, climate, and soil. So, students, now we will take up the topic economic factors. Size of land holdings. साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स मीन्स कि आपके फार्म का साइज़ कितना है, फील्ड का साइज़ कितना है. द साइज ऑफ फार्म अफेक्ट द एग्रीकल्चर पैटर्न एंड द यील्ड पर यूनिट हेक्टेयर. अब साइज ऑफ फार्म मीन्स जितना ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, यील्ड पर हेक्टेयर ज़्यादा होगी. फसल क्या होगी, क्रॉप क्या होगी, ज़्यादा होगी. जितना ज़्यादा फार्म छोटा होगा क्रॉप उतनी ही कम होगी. In the densely populated areas of the developing countries, the farm size is generally very small due to growing rural population and the law of succession, which leads to fragmentation of land. अब क्या है, जो हाईली पॉपुलेटेड एरियाज़ है जैसे प्लेन एरियाज़ है, उसमें क्या होता है कि जो लैंड होल्डिंग्स हैं, जो फार्म साइज़ है वो छोटा होता जाता है. जैसे देखो, एक इतना बड़ा फार्म था, देन उस फैमिली में 2 बच्चे हैं, फाइन. तो फार्म वॉज डिवाइडेड इनटू 2 चिल्ड्रन. ओके, आगे यहाँ पे 2 बच्चे, फाइन, अगेन डिवाइडेड इनटू 2. अब देखो छोटा छोटा होता गया. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम. द स्मॉल फील्ड्स आर मोस्टली नॉट इकोनॉमिकल. तो ज़्यादा अच्छा हम नहीं कमा सकते इन फील्ड्स से, स्मॉल फील्ड्स से. लेबर. द अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ अ रीजन. सो लेबर मीन्स लेबर जितनी अवेलेबल है उसका भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है. ठीक है, द लेबर रिक्वायरमेंट वेरीज विद डिफरेंट क्रॉप्स. क्योंकि किसी किसी क्रॉप में तो लेबर बहुत ही कम चाहिए, पर किसी किसी क्रॉप में तो लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है. और इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में क्या है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है. इसीलिए है क्योंकि क्या है, सोइंग और हार्वेस्टिंग के टाइम पे तो क्या है, उनको लेबर मिल जाती है, लेबर को काम भी मिल जाता है. अदरवाइज़ वो क्या होते हैं, खाली बैठे रहते हैं, काम ही नहीं होता. देयर कुड बी शॉर्टेज ऑफ लेबर्स. सो उस टाइम पे क्या है, शॉर्टेज हो जाती है लेबर्स की. द फार्मर्स ऑफ पंजाब ग्रेटली डिपेंड ऑन माइग्रेंट लेबरर्स फॉर ग्रोइंग वीट एंड राइस क्रॉप्स. अब जैसे फार्मर्स हैं, पंजाब के फार्मर्स हैं, वो माइग्रेंट लेबरर्स यूपी बिहार से आते हैं वहाँ लेबरर्स काम करने, उन पे डिपेंड रहते हैं ज़्यादा. ठीक है, तो जहाँ जितनी ज़्यादा अच्छी लेबर मिलेगी काम भी उतना ही ज़्यादा अच्छा हो सकेगा. Then capital means money requirement. All agricultural inputs like the H5V seeds, means of irrigation, fertilizer, pesticides, hiring labor, machine, ये जितनी भी सारी चीज़ें, इनको क्या चाहिए, पैसा चाहिए. ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, पहले हमारे पास पैसा भी होना चाहिए लगाने के लिए. Cultivation of commercial crops using new technology requires more capital than required in the traditional way of cultivation. अब अगर हम नई टेक्नोलॉजी के साथ क्रॉप्स लगाना चाहेंगे तो हमें क्या होगा, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी, अदरवाइज़ कम पैसे में भी काम चल जाएगा. ठीक है. डू यू नो HYV सीड्स स्टैंड फॉर हाई यील्ड वैरायटी सीड्स. HYV सीड्स का क्या मतलब है, हम हमेशा बात करते हैं HYV सीड्स. क्या है वो, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स. मतलब कि नंबर ऑफ ग्रेन्स क्या होंगे, एक प्लांट में नंबर ऑफ ग्रेन्स ज़्यादा होंगे. ठीक है. दीज सीड्स कैन प्रोड्यूस अप टू 10 times मोर क्रॉप्स देन रेगुलर सीड्स ऑन द सेम एरिया ऑफ लैंड. सपोज ये देखो, एक ही ज़मीन है ये, ठीक है, एक सी ज़मीन है, यहाँ पे सिंपल सीड्स हैं, यहाँ पे HYV सीड्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे 10 times मोर क्रॉप होगी इसके मुकाबले अगर हम HYV सीड्स का यूज़ करेंगे. स्पेशली किस लिए होते हैं, ये फूड ग्रेन्स के लिए होती हैं. साइंटिस्ट ने फूड ग्रेन्स के लिए ही क्या की हैं, ये डेवलप की हैं. द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर. अब एग्रीकल्चर के टाइप्स क्या हैं. Due to varying environmental conditions in the world, many patterns of agriculture have emerged. अब देखो, जैसी जैसी अलग अलग जगह की सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से बहुत सारी क्या हैं, एग्रीकल्चर के पैटर्न्स आ गए हैं. क्या हैं वो, दे डिपेंड ऑन द टेरेन. टेरेन मीन्स ज़मीन कैसी है, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है. इसके लिए हमने क्या किया है, एग्रीकल्चर को डिवाइड किया है डिफरेंट पार्ट्स में, क्योंकि अलग अलग जगह डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर हम यूज़ करते हैं. तो वी हैव डिवाइडेड इनटू 2 मेन कैटेगरीज.
एक तो है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, दूसरा है कमर्शियल एग्रीकल्चर। ठीक है, अब आगे हमने सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को भी 3 में डिवाइड कर दिया और कमर्शियल को 4। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, नोमैडिक हर्डिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, अभी इनकी डिटेल हम पढ़ेंगे। और कमर्शियल 4 में एक्सटेंसिव प्लांटेशन, लाइव स्टॉक रैंचिंग, डेयरी फार्मिंग। बहुत इजी है ये बिल्कुल। अब चलो पढ़ते हैं सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। बेसिकली सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में पुरानी टेक्निक्स यूज़ होती हैं, एंशियंट टेक्निक्स। ठीक है, in the earliest type of farming which is carried out at small scale by a farmer to grow food for personal or community consumption। क्या है ये? बहुत ही पुराने टाइम की फार्मिंग है, बहुत ही पुराने टाइम की, जब क्या है फार्मर थोड़ी सी क्रॉप ग्रो कर लेते थे अपने लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए बस। In this type of agriculture farmers grow a wide range of crops based on the एंटिसिपेटेड नीड्स ऑफ देयर फैमिली और द कम्युनिटी। थोड़ी सी क्रॉप्स वो यूज़ करते थे जिसका पता होता था कि हमारे घर में यही हम यूज़ करेंगे, खाएंगे पिएंगे, वही हम उगाएंगे। मैनी फार्मर्स ट्रेड देयर एक्सेस क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक फॉर बाइंग रिक्वायर्ड गुड्स। बाकी कई फार्मर क्या करते थे, कई फार्मर ऐसा भी करते थे कि थोड़ी जो उनके पास ज़्यादा फसल है उसको वो सेल भी कर देते थे। The type of agriculture is still common in less developed parts of the world। अभी भी जो बहुत ही कम डेवलप पार्ट है ना वर्ल्ड के, तो वहाँ भी ऐसी ही फार्मिंग होती है अपने अपने यूज़ के लिए, और अगर थोड़ी ज़्यादा होगी तो उसको सेल कर देते हैं। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड्स नोमैडिक हर्डिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड एक्सटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये देखो, ये जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है इसके 3 पार्ट हैं। ठीक है, सबसे पहला है नोमैडिक हर्डिंग। ये देख लो, पिक्चर भी देख लो, आपने देखे होंगे बहुत सारी जगह ऐसे लोग जो पूरा का पूरा देखो अपने सब कुछ सामान लेके मूव आउट कर रहे हैं। नोमैडिक हर्डिंग, पीपल माइग्रेट अलॉन्ग विद देयर एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फॉडर फॉर देयर एनिमल्स। अब क्या है, एनिमल्स को भी तो फूड चाहिए, जो एनिमल्स का फूड है दैट इज़ नोन एज फॉडर। सो पीपल, लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, माइग्रेट करते हैं, सारा सामान अपने एनिमल्स को भी साथ में ले लिया। ओके, जनरली दे रियर कैटल, शीप, गॉट्स, कैमल्स एंड याक्स फॉर मिल्क, स्किन, मीट एंड वूल। जनरली वो क्या करते हैं, एनिमल्स को पालते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं, लाइक शीप, गॉट, कैमल, याक। किस लिए? फॉर मिल्क, स्किन, मीट एंड वूल। It is common in parts of Central and Western Asia, East and Southwest Africa and North Eurasia। So mainly कहाँ ये सब कुछ होता है? सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया में, ईस्ट एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका में, नॉर्दर्न यूरेशिया में। इन इंडिया, भोटियाज एंड गुज्जर्स आर दी नोमेडिक ट्राइब्स ऑफ हिमालयाज। सो इंडिया में देखो भोटियाज है और गुज्जर्स हैं, ये क्या है? नोमेडिक ट्राइब्स। नोमेडिक ट्राइब्स कौन हुए? जो नोमेडिक हर्डिंग करते हैं। ठीक है, नोमैडिक हर्डिंग क्या होती है? माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे विद देयर एनिमल्स इन सर्च ऑफ दी फॉडर। नाउ वी हैव शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। सो स्टूडेंट्स, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, यू कैन सी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, आग जला दी उन्होंने एक जगह, देखते हैं क्या होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivators move to a new plot। People cultivate the land with simple tools। Per hectare yield is low। अब देखो, सपोज पहले वो यहाँ पे क्या कर रहे थे, खेती कर रहे थे, कल्टीवेशन कर रहे थे, बट यहाँ पे क्या हो गया, लेस फर्टाइल हो गया। टाइम के साथ फर्टिलिटी कम हो जाती है ना सॉइल की, तो उन्होंने इस जगह को ऐसे ही छोड़ दिया। अब यहाँ से वो किसी और जगह चले गए, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, उन्होंने सब जला दी, ज़मीन को क्लियर कर दिया। फिर यहाँ पे ऐसे करने लग गए, फिर यहाँ पे भी ऐसे ही हो गया, लेस फर्टाइल होगी थोड़े टाइम बाद, फिर और आगे चले गए। ठीक है, और इसके लिए यहाँ पे क्रॉपिंग के लिए, कल्टीवेशन के लिए वो क्या करते हैं, सिंपल टूल्स यूज़ करते हैं, कोई मशीनरी नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, सो पीपल कल्टिवेट द लैंड विद सिंपल टूल्स। पर हेक्टेयर यील्ड इज़ लो होती है बिल्कुल। पीपल हु फॉलो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर डू नॉट लीड अ सेटल्ड लाइफ। ऑब्वियसली अब यहाँ से यहाँ कहीं दूर शिफ्ट हो गए तो सेटल्ड लाइफ तो है ही नहीं। सेटल्ड लाइफ मीन्स एक जगह रह रहे हैं, जैसे यहाँ गांव बना के रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, यहीं पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अब कहाँ है,
ये जो डेंस फॉरेस्ट है कहाँ कहाँ होते हैं, ट्रॉपिकल अफ्रीका में जो डेंस फॉरेस्ट है, घने जंगल, वहाँ साउथ ईस्ट एशिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये इस तरह की स्लैश एंड बर्न टाइप क्रॉपिंग होती है. क्रॉप्स लाइक cassava, maize, sweet potato and tapioca are grown in this type of farming. So students, up to here only we will study today, and you are supposed to revise the chapter thoroughly. Try to make a flow chart of the things we have studied in the chapter. Thank you students, have a nice day.